Hello students, welcome to Biometers classes online. So today we are going to discuss the next topic in our chapter motion in a straight line. और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में जो मोशन अंडर ग्रेविटी में कॉमनली पूछे जाने वाले सवाल बनते हैं. सो स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में. देखो पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने. क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि आप लोगों के पास में है एक टावर, ठीक है, और इस टावर की जो भी हाइट है मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया है h है. यहां से अ बॉल इज ड्रॉप्ड. क्या बोला गया है? एक बॉल को क्या किया गया है? ड्रॉप किया गया है. ओके, अब आगे बोला गया है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल इन 3 सेकेंड. इन 3 सेकेंड को भी अच्छे से लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, इन फर्स्ट 3 सेकेंड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकेंड ऑफ जर्नी. लास्ट सेकेंड ऑफ जर्नी. तो आपको बताना है ये h कितना होगा. ठीक है, ये सवाल है. सवाल क्लियर हुआ? सवाल में क्या बोला है? एक बॉल है जिसको मैंने एक h हाइट के टावर से ड्रॉप किया है. अब जब ड्रॉप किया है तो उसने जो पहले 3 सेकंड में जो भी डिस्टेंस ट्रैवल करी है वो डिस्टेंस किसके इक्विवेलेंट है? वो डिस्टेंस इक्विवेलेंट है डिस्टेंस ट्रैवल इन द लास्ट सेकंड ऑफ जर्नी. मतलब जब ये टकरा रही होगी यहां पर तो उस समय जो इसने डिस्टेंस कवर करी होगी उसके ये क्या है? इक्वल है. मैंने बोला ठीक है. तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक पॉइंट को पकड़ते हैं और देखो सवाल बहुत आसान होते हैं, बस आपको प्रॉपरली पकड़ते हुए चलना है कि क्या पूछा है. यहां पर बोला गया है द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉल इन फर्स्ट 3 सेकेंड. तो भैया पहले 3 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल करी होगी मैंने उसे नाम दे दिया, मान के चलो h1. तो h1 बराबर क्या आएगा? ut. u तो 0 है तो ये आएगा हाफ g इंटू 3 का स्क्वायर. तो h1 बराबर आ रहा होगा 3 या 9 9 5 45, तो लगभग 45 मीटर आ रहा है. क्लियर है? श्योर है? 45 मीटर आएगा. मैं बोला सही बात है. अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग, मैं बोला कि अगला जो पॉइंट है वो क्या है? अगला पॉइंट है द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन लास्ट सेकंड ऑफ जर्नी. तो लास्ट सेकंड का मतलब क्या होता है कि भैया देखो टीथ सेकंड. बात समझ में आ रही है? मतलब यदि मैं बात करूं कि भैया ये जो है ये n सेकंड में नीचे गिरता है, मान के चलो मैंने बोला ये n सेकंड में ऊपर से नीचे गिरता है n सेकंड में, तो ये जो लास्ट सेकंड होगा क्या वो nth सेकंड होगा? बात को ध्यान से सुनिए, मैं फिर से बोलता हूं. मैंने क्या बोला? मान के चलो उसको यहां से यहां तक गिरने में n सेकंड का समय लगा होगा, तो ये जो लास्ट सेकंड है क्या वो ये nth सेकंड ही रहा होगा? nth सेकंड का मतलब ही लास्ट सेकंड है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है. और यदि ये nth सेकंड है तो एक बात बताओ, nth सेकंड में वो कितना गिर रहा है? तो n सेकंड में गिर रहा है वो 45 मीटर. क्यों? एज पर द कंडीशन. तो आपने लिखा nth सेकंड में डिस्टेंस जो भी ट्रैवल करी होगी 45, u तो 0 है, प्लस का g/2 इंटू 2n माइनस का 1. तो यहां पे लिखा 45 इज इक्वल्स टू 10, इसको काटोगे तो ये आएगा 5, 2n माइनस का 1, 5 से काटोगे तो ये आएगा 9 इज इक्वल्स टू 2n माइनस का 1. सो भैया n सॉल्व करके आ रहा है कितना? 9 और 1 10, 10 में 2 गए 5 सेकेंड. इसका मतलब ये हो रहा है कि जो बॉल है आपकी वो 5 सेकेंड में नीचे गिर जा रही है, और 5 सेकेंड में बॉल नीचे गिर रही है तो भैया जो हाइट निकल के आएगी वो निकल के आएगी हाफ इंटू 10 इंटू 5 का स्क्वायर, 25 125 मीटर. तो इस टावर की जो हाइट आएगी वो आएगी 125 मीटर. मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई होगी. हुई है क्या? बोलो इस सवाल में कोई परेशानी? आई डोंट थिंक सो इसमें कोई परेशानी होनी चाहिए. आगे बढ़ेंगे. चलो अगले सवाल पे हम लोग. देखो ये जो सवाल है यहां पर वही सवाल है, एकदम सिंपल सिंपल से सवाल है. ऐसे ही सवाल बनते हैं, ऐसा कोई हाई फंडू सवाल नहीं बनता है. क्लियर है? ओके चलो अब सवाल करते हैं. अगला सवाल करते हैं. हम लोगों ने क्या किया, एक टावर के बारे में कंसीडरेशन करते हैं. एक टावर लिया हमारे पास में, एक टावर है और इसकी हाइट है मान के चलो 60 मीटर. ठीक है, यहां से मैंने एक बॉल को ऊपर फेंका है 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से. तो आपको बताना है कि जब ये नीचे टकरा रहा होगा तो कितना टाइम लगेगा और कितनी स्पीड से टकराएगा. तो सवाल समझ में आया? तो सवाल में आप अपने इससे लिख लीजिए, डायग्राम बना लीजिए छोटा सा और लिख लीजिए क्या? द स्पीड बाय विच द बॉल विल स्ट्राइक द ग्राउंड एंड द टाइम
आफ्टर द बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड, वो समय जिसके बाद में ये अपना जमीन से टकराता है। और दूसरा सवाल क्या है, द स्पीड जिससे वो टकराती है। तो बोलो कैसे करोगे, सिंपल सवाल है, सिंपल काइनेमेटिक्स यहां पर यूज करनी है। मैंने आपको हमेशा बताया भैया क्या, कि भैया जहां से शुरू हो रही है मोशन उसे क्या मान लीजिए, उसे ओरिजिन में मान लीजिए। मतलब ये आपका ओरिजिन हो गया। तो भैया देखो इसको चलना कितना है, तो यहां तक पहुंचना है, तो एस बराबर का यूटी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट यदि मैं लगाता हूं, तो एस कितना हो जाएगा माइनस का 60, यू कितना है, यू है आपका +20, मैंने बोला टी समय लग रहा है, तो भैया इसको टी रहने दीजिए, इसको माइनस टी लगा दीजिए, और ये टी का स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 60 है, 20 है, 0 0 तो सब जगह काट दीजिए, 0 काटने से क्या हो जाएगा, ये 0 0 0 कैंसल, और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आएगा माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 4t माइनस का टी स्क्वायर। इक्वेशन को जरा अलग से फिर से लिखते हैं, तो ये आएगा कितना, टी स्क्वायर माइनस का 4t प्लस का 12 बराबर का 0। सो यहां पर देखिए क्या आ सकता है, 6 दूना 12, तो टी स्क्वायर माइनस का 6t, नहीं रे प्लस चाहिए ना, ये तो माइनस है, सॉरी माइनस ही है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। सो -60 प्लस का 2t माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 0, t कॉमन तो t माइनस का 6 प्लस का 2 कॉमन तो t माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। तो भैया देखो t माइनस का 6 इंटू टी प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। सो यहां से t के दो आंसर आ रहे हैं, एक आ रहा है -2 और एक आ रहा है प्लस का 6, तो t का आंसर कितना आएगा, +6 सेकेंड। क्या ये बात समझ में आ रही है, टी का आंसर मेरे पास में आ रहा है प्लस का 6 सेकेंड। तो इसका मतलब ये है कि वो 6 सेकेंड पश्चात यहां पर टकराएगी। और क्या पूछा गया सवाल में, कितने स्पीड से टकराएगी, तो भैया सिंपल सी बात है, स्पीड के लिए देखो मैंने लगाया v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2as। बोलो सारा डेटा गिवन है ना आपको, यस और नो, बिल्कुल सही बात है। फाइनल आपको निकालना है, इनिशियल कितना है, या फिर एक काम कर सकते हैं हम लोग, इतना क्यों यूज कर रहे हो, फर्स्ट इक्वेशन लगा लो सीधा सीधा, v बराबर का u प्लस एटी। अरे सही बात है ना, कैसे, v u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 20 माइनस 10 इंटू टी कितना है, 6 सेकंड बाद वो टकरा रहा है, तो v बराबर कितना आएगा, माइनस का 40 मीटर पर सेकंड। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि भैया उसकी जो स्पीड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। बात समझ में आ रही है, बस इतना ही है। हालांकि आप चाहे तो इस थर्ड से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि भैया थर्ड से नहीं कर सकते। बस क्या होगा, जैसे मैं आपको बताता हूं, तो भैया v स्क्वायर बराबर आएगा 20 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू माइनस का 10 इंटू माइनस का कितना है 60 बराबर है। तो v स्क्वायर बराबर आ रहा है, देखो 2 दूना 4, 400 प्लस का 6 दूना 1200 बराबर है 1200 और 400 1600, तो v स्क्वायर बराबर आ गया 1600। इसका मतलब v बराबर आ रहा है कितना, 40। खत्म। किसी भी इक्वेशन से कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि भैया इसी से करना है या इसी से करना है, कोई जरूरी नहीं है। आप चाहे जिस इक्वेशन से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। अच्छा, और इसमें वैरायटी क्या बन सकती है, और इसमें क्या वैरायटी बन सकती है, देखो यही सवाल चल रहा है, आगे कंटिन्यू करता हूं मैं सेम सवाल को, डायग्राम वापस से बना लेता हूं चाहिए तो, बस सेम सवाल को कंटिन्यू कर रहा हूं। मैंने क्या बोला, देखो यही सवाल था बराबर है, क्या सवाल था, सवाल के अंदर में था 60 मीटर टावर की हाइट थी, यहां से एक बॉल को फेंका था 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, बराबर है 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मैंने यहां पर इसको थ्रो किया था। तो 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से थ्रो करने पर, थोड़ा अंधेरा सा लगने लग गया ना, हाँ भाई 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से थ्रो करने पर मैं ये पूछ सकता हूं, हाउ हाई बॉल विल राइज, हाउ हाई बॉल विल राइज फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से बॉल मैक्सिमम कितना ऊपर जाएगी, ये आपको बताना है। तो कैसे बताओगे, बताओ, सोचो। तो सिंपल सी बात ये है कि यार इस सवाल में आपको ऐसा नहीं लगता है कि दो टुकड़ों में करना पड़ेगा, मतलब कैसे, एक तो मैं यहां से देख लेता हूं, कैसे कि भैया यहां से वो मैक्सिमम मान के चलो यहां तक जा रही है, तो यहां पे जब जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो बताओ फाइनल वेलोसिटी कितने समय में 0 होगी, तो v बराबर का u प्लस का at, तो आपने लिखा 0 बराबर 20 माइनस 10t,
सो भैया टी बराबर आ गया 2 सेकंड। क्या हो रहा है, 2 सेकंड पश्चात उसकी वेलोसिटी हो रही है 0। अब 2 सेकंड पश्चात वेलोसिटी 0 हो रही है, इसका मतलब वो 2 सेकंड में कितना चलेगी, यही तो निकालना है। तो आपने निकाला एस बराबर का यूटी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। तो आपने लगाओगे एस तो निकालना है आपको, यू है 20 इंटू 2 प्लस का 1/2 इंटू माइनस का 10 इंटू 2 का स्क्वायर। तो एस बराबर आएगा कितना 40, 2 से काटोगे 2, माइनस का 20, मतलब एस बराबर आ गया 20 मीटर। सही है। ये एस 20 मीटर कौन सा आया है, तो भैया ये है यहां से लेकर के यहां तक का 20 मीटर। तो ग्राउंड से हाइट कितनी आएगी, ग्राउंड से हाइट आएगी ये वाली 60 और ये वाली 20, मतलब 60 प्लस का 20 बराबर का 80 मीटर। क्या ये समझ में आया, श्योर है। अब देखो इसी सवाल को हो सकता है ना कि ऐसे ना किया जाए, डायरेक्ट भी किया जा सकता है। कैसे, थर्ड इक्वेशन के बारे में जरा सोचो, वी स्क्वायर बराबर का यू स्क्वायर प्लस का 2as, वही इक्वेशन है, कुछ नहीं है। आपको मालूम है फाइनल वेलोसिटी तो 0 होने वाली है, फेंका आपने 20 से है, प्लस का 2 इंटू माइनस का 10 इंटू एस आपको निकालना है। तो एस बराबर कितना आएगा 20 इंटू 20 अपॉन 2 इंटू 10, 0 0 2 से कट गया, तो एस बराबर आ गया 20 मीटर। तो ये 20 मीटर जो आया है ये वाला ही 20 मीटर है, बस इसमें मैंने 2 स्टेप में निकाला है, यहां पर मैंने एक ही स्टेप में निकाल लिया। क्या ये बात समझ में आ रही है, आर यू गेटिंग दिस और नॉट। देखो फटाफट से, श्योरली देखो फटाफट से, 20 मीटर क्लियर है। सो सवाल को आप कौन से तरीके से कर रहे हो ये कोई मैटर नहीं करता है, बस आपको पकड़ में आना चाहिए। अब देखो हो सकता है आप इस मेथड से करो, थोड़ा सा समय ज्यादा लगा, और इस मेथड से सवाल थोड़ा सा जल्दी हो गया। अब एक बात बताओ, क्या ये वाली बात पकड़ में आई कि नहीं आई, सोचो। अरे आराम से, हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये सवाल बिल्कुल इजीली हो सकता है। पॉइंट पकड़ में आया कि क्या चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बोलो। ऐसे सवाल बनते हैं ये, सही बात है। अच्छा सर जी इतने सिंपल सवाल होंगे क्या, यस इतने सिंपल सवाल होंगे। पहले सिंपल वाले सवाल तो पकड़ में आए, तभी तो हम लोग थोड़े से आगे वाले सवाल कर पाएंगे। अच्छा अब हमने एक और सवाल किया, हमने सवाल क्या किया कि भैया हमने क्या किया, एक यहां से एक बॉल को मैंने ऊपर की तरफ थ्रो किया, ठीक है। अ बॉल इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, ध्यान से सुनते चला, मैं सवाल बोल रहा हूं। अ बॉल इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद सम इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, विद सम इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, एंड इट इज कॉट अगेन, इट इज कॉट अगेन on the same point, on the same point after 4 second, after 4 second। तो आपको बताना ये v नॉट कितना रहा होगा। सवाल समझ में आया। मैंने फिर से एक बार सवाल को रिपीट करता हूं। मैंने क्या किया, एक बॉल ली, इस बॉल को मैंने ऊपर फेंका। जब मैंने इस बॉल को ऊपर फेंका तो क्या हो रहा है भैया, ये बॉल गई ऊपर, लौट के नीचे आई, मैंने 4 सेकंड बाद इस बॉल को पकड़ लिया। अच्छा 4 सेकंड देना कोई जरूरी नहीं है, कोई भी डेटा ले सकते हो आप, बस ये है कि 4 सेकंड से शायद हो सकता है सवाल थोड़ा सा आसान हो जाए। क्लियर है, श्योर है। तो बताओ कितने स्पीड से फेंका होगा, या फिर और क्या पूछ सकता है, वो बॉल कितनी ऊपर गई होगी। बहुत कुछ सवाल इसमें बन सकते हैं, तो जो बन सकते हैं हम लोग यहां पर करते हैं। बोलो कैसे करेंगे सवाल को, जरा आइडिया लगाओ। एक बात बताओ, मैंने आपको एक पॉइंट सिखाया, क्या सिखाया है, भैया जितना समय ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय नीचे आने में भी लगता है। मतलब एसेंट टाइम इक्वल्स टू डिसेंट टाइम होता है। ऊपर जाने वाला समय और नीचे आने में लगने वाला समय दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसका मतलब यह है कि 2 सेकंड बॉल ऊपर गई होगी और 2 सेकंड बॉल नीचे आई होगी। यस और नो, 4 सेकंड से यही तो आइडिया लगेगा। 2 सेकंड ऊपर गई, 2 सेकंड नीचे आई। तो एक बात बताओ, 2 सेकंड जब ऊपर गई तो यहां पे जाके वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट में आई होगी कि नहीं आई होगी, बिल्कुल सही बात है। अब रेस्ट में आई तो इसके बाद में 2 सेकंड गिरी। तो यार एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा लीजिए, एस इक्वल टू यूटी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर से एस बराबर आएगा 0 प्लस का हाफ इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर। तो यार एस बराबर आ गया 20 मीटर। इसका मतलब यह है कि ये जो हाइट है वो है 20 मीटर। हालांकि मैंने ये सवाल में पूछा ही नहीं है। मैंने क्या पूछा था सवाल में कि भैया वो वी नॉट बताना है कितने स्पीड से आपने फेंकी है।
तो एक काम करते हैं, इसकी बजाय हम लोग दूसरा लगा लेते हैं, v बराबर का u प्लस एटी। तो आप बोलोगे सर जी ये तो कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है आपको? कैसे गड़बड़ लग रही है भैया? कि सर जी ये आंसर आ रहा है माइनस का 20 मीटर पर सेकेंड, तो -20 से फेंकी होगी क्या? नहीं, मैं कब बोल रहा हूं -20 से फेंकी होगी? मैं तो ये जो निकाला है v बराबर -20, वो ये वाली रफ्तार है जब बॉल यहां पर टकरा रही है, तो वो 20 से टकरा रही है। और दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले से बताया, जितने स्पीड से ऊपर फेंका जाता है उतने से ही वो टकराती है। इसका डेफिनेट मतलब ये है कि जब इसको यहां से फेंका होगा तो वो 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ही गई होगी। क्या ये बात समझ में आई? श्योर है? चलो एक और सवाल इसी के अंदर में, ठीक है, थोड़ा यहां पर लिख रहा हूं, फाइंड, कलर बदलता है यार, नीला ही नीला हो गया सब। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल इन 3 सेकेंड। अब देखो आपका कैसे दिमाग चलता है ये आपको बताना है, अप्लाई कीजिए कॉन्सेप्ट को। सवाल क्या है? यही सवाल था, पूरा सवाल फिर से सुन लीजिए। मैं टुकड़े टुकड़े करवा रहा हूं, मैं क्या करवा रहा हूं? टुकड़े टुकड़े करवा रहा हूं। मतलब इसी सवाल में और क्या क्या पूछा जा सकता है। पहला सवाल तो सिर्फ इतना सा था, क्या पूछा गया था कि भैया कितनी स्पीड से फेंका गया था, यस एक सवाल था। एक सवाल मैंने इसमें क्या बना दिया कि भैया कितनी ऊपर बॉल गई होगी, 2 सवाल हो गए। इसी के अंदर मैं तीसरा वैरायटी और क्या पूछ सकता हूं? मैं पूछ सकता हूं फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल इन 3 सेकंड। कोई जरूरी नहीं है 3 पूछे, 1 पूछूं, 2 पूछूं, 3 पूछूं, 4 पूछूं, 3.5 पूछूं, कुछ भी पूछ लो यार, क्या दिक्कत है? अरे पूछ सकता हूं, नहीं पूछ सकता। सवाल यह है कि हम लोग इसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और सॉल्व कैसे करेंगे। तो एक बात बताओ, अब आपको इतना तो पता है, क्या पता है कि आपको इतना पता है कि भैया ये टावर है, बराबर है, इस टावर की हाइट जो है वो है 20 मीटर, यस और नो। t बराबर 0 पर आप यहां हो और t बराबर 0 पर आप यहां हो और t बराबर 2 पर आप यहां हो। तो भैया 2 सेकंड में आप 20 मीटर तो चले ही चले। आपसे क्या पूछा है? 3 सेकंड में, तो 3 सेकंड में मतलब आप 1 सेकंड नीचे गिरे होंगे, यस और नो। तो भैया t बराबर 3 पर आप कहीं यहां रहे होंगे, t बराबर 1 पर आप कहीं यहां रहे होंगे। तो बस ये वाली डिस्टेंस और निकाल लो। कैसे निकालोगे? तो भैया ये कौन सी डिस्टेंस है? दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड। तो s बराबर आएगा हाफ इंटू 10 इंटू 1 का स्क्वायर, मतलब 5 मीटर। मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है वो है आपकी 5 मीटर। तो बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली आपने? तो टोटल डिस्टेंस आ गई यहां पर, टोटल डिस्टेंस इन 3 सेकेंड। तो कितनी आएगी भैया? ये आएगी डिस्टेंस इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में जो चली, और प्लस का आपका डिस्टेंस चली हुई 1 सेकेंड में। तो कितना आएगा? 20 प्लस का 5, मतलब आंसर आ गया 25 मीटर। ये सवालों का वैरायटी समझ में आ गया? मैंने क्या बोल रहा हूं यहां पे, सवाल को पकड़िए। सवाल बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल इन 3 सेकंड। 3 सेकंड में, तो 3 सेकंड कैसे होंगे? तो भैया यहां से ऊपर जाने के 2 और यहां से 2 गया ऊपर और लौट के आया 1, 3, यही तो डिस्टेंस है। क्या डिस्प्लेसमेंट पूछा है? नहीं। लेकिन क्या मैं डिस्प्लेसमेंट पूछ सकता हूं? बोलो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? सिंपल सी बात है, ये 20 है, ये 5 चल लिया, कितना बच गया? 15। तो डिस्प्लेसमेंट आएगा 15 मीटर, डिस्टेंस आया 25 मीटर। अलग अलग टाइम इंटरवल। एक काम करते हैं हम लोग, एक और सवाल बनाते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करेंगे, बस क्या होगा? टाइम बदलेगा। सवाल ध्यान से सुनना। मैंने बोला एक बॉल को मैंने फेंका v0 स्पीड से, कॉट अगेन, वापस से पकड़ लिया इन 6 सेकेंड। चलो अब 6 सेकेंड के लिए करो सवाल को, 6 नहीं चाहिए 8 ले लो यार। डेटा आपका ऐसा आएगा, 2 से डिवाइड कर लो, इजीली नंबर मिलेगा। 2 लेगा, 4 लेगा, 6 लेगा, 8 सेकेंड लेगा, 10 सेकेंड लेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलो 8 सेकेंड में पकड़ा है तो कैसे करेंगे? यदि आपने 8 सेकेंड में पकड़ा है तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां से यहां जब वो जा रहा होगा तो t इज 4 पे यहां होगा। सही बात है, यस और नो। और वापस से लौट के आएगा तो t बराबर 8 सेकेंड पे यहां पर होगा। अब बोलो सही बात है? चलो निकाल लो, क्या क्या निकालना है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी डायरेक्टली आ जाएगी v बराबर का u प्लस एटी से। कैसे? टाइम मालूम है आपको, यस और नो? तो मैं सवाल को उल्टा सॉल्व कर रहा हूं। कैसे? देखो सवाल को ध्यान सुनना, मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूं।
ये आपका लॉजिक आपको डेवलप करना पड़ेगा भैया। और ये तब होता है जब आप बहुत सारे सवाल देखते हैं और एक सवाल को आपने पहले के मेथड से कर लिया, तो बाद में दूसरी बार से देखिए क्या मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं। जैसे इस सवाल के अंदर आइए, देखो मैंने v बराबर u प्लस ए टी किया, तो मैंने क्या बोला, v बराबर 0, मतलब जब ऊपर से नीचे गिर रहा था वही तो निकाला था। यही मैं यहां पर भी कर रहा हूं। तो मैं कितना गिरूंगा, 4 सेकेंड। तो भैया v बराबर आएगा u प्लस का माइनस का 10 इंटू 4, तो ये आ गया v बराबर का -40 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या निकाला है, ये निकाला है वो स्पीड जिससे बॉल जमीन से टकराएगी। लेकिन जिस स्पीड से बॉल जमीन से टकराएगी, क्या उसी स्पीड से बॉल को फेंका गया होगा? बिल्कुल सही बात है, जिससे फेंकोगे उससे ही टकराओगे, तो 40 से ही फेंका गया होगा। एक सवाल खत्म। दूसरा सवाल इसके अंदर क्या बना सकता हूं, बोलो दूसरा सवाल क्या बना सकता हूं इसके अंदर, हाउ हाई बॉल राइजेज, पहले भी करवाया है, हाउ हाई बॉल राइजेज, बॉल कितनी ऊंची उठती है। तो भैया बॉल कितनी ऊंची उठेगी, तो 4 सेकंड जाने में लगे, 4 सेकंड नीचे आने में लगे, तो भैया बॉल उठेगी हाफ इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर, टी मतलब 4 का स्क्वायर, तो आएगा कितना, 2 4 कटेगा, 2 4 8 80 मीटर, मतलब बॉल ऊपर उठेगी 80 मीटर। बात समझ में आ गई। चलो अब क्या पूछ सकता हूं मैं, डिस्टेंस पूछ लेता हूं, डिस्टेंस इन 3 सेकेंड, फिर से 3 सेकेंड का ही पूछ रहा हूं। एक काम करते हैं सवाल में, 1 2 3 4 5 6 7 8 सबकी डिस्टेंस निकालो, सबकी निकालो, बोलो सबकी निकाल दोगे। तो मैं पहले उल्टा चालू करता हूं, 8 आने के और 80 नीचे आने के कितने हो गए, 160, मुंह जवानी सॉल्व हो गया, ये 160 मीटर। क्लियर है। चलो अब हम लोग को चाहिए 7 मीटर का। अगला सवाल क्या है, डिस्टेंस इन 7 मीटर, बोलो डिस्टेंस इन 7 मीटर कैसे करोगे, बस यही लॉजिक लगाना भैया आपको। क्या, यहां से ऊपर गए 4 सेकंड, कितने बच गए 3, तो ऊपर से नीचे आने का 3 सेकंड का निकाल लो, तो ये आएगा हाफ इंटू 10 इंटू 3 का स्क्वायर, तो भैया 3 2 से काटोगे 5, 9 3 9 9 5 45, तो ये आ गया 45 मीटर बराबर है। तो क्या करेंगे, 45 मीटर ये क्या है, क्या ये डिस्टेंस इन 7 मीटर है, नहीं ये डिस्टेंस इन 7 मीटर नहीं है, ये 45 मीटर ये है कि भैया यहां से जब आप गिर रहे हो तो 45 मीटर गिर रहे हो, यहां पर कितने में, 3 सेकंड में, बराबर है। तो नीचे से कितना बच गया, ये कितना बच गया, तो ये आएगा 80 माइनस का 45, बोलो कितने बच गए। सवाल को ध्यान से देखो, सवाल में अब आपको बस इतना पता लग गया है, इसको मैं थोड़ा सा तोड़ तोड़ के बनाता हूं। देखो ये रहा टावर आपका, ठीक है, ये रहा टावर। अब देखो इसमें मैं टाइम को डाल रहा हूं, क्या ये t बराबर 0 पर यहां पर है, यस, और t बराबर 8 पर भी यहां पर है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा t बराबर 1 पर ये कहीं यहां रहा होगा क्या, बिल्कुल सही बात है। तो अगली बार यहां पर कब रहा होगा, t बराबर 7 मीटर पे, सही है क्या, थोड़ा ये दिख नहीं रहा होगा, कॉर्नर चला गया होगा, मैं 7 लिख देता हूं, यहां पे थोड़ा सा दिख जाएगा, ठीक है। अगला मैंने बोला यहां पर ले लेता हूं t बराबर 2, तो यहां पर क्या 6 सेकंड आएगा, यस। यहां पर t बराबर 3 ले लेता हूं, तो यहां पर t बराबर कितना आएगा, 5, सही है कि नहीं। और यहां पर t बराबर तो 4 है ही है, यस और नो, मैंने बोला सही बात है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो 45 मीटर आ रहा है वो 45 मीटर है, यहां से लेकर के यहां तक का 45 मीटर क्या आएगा इधर भैया, 80 प्लस का 45 मतलब आया 4 12 125 मीटर। क्लियर है, ओके। चलो अगला सवाल क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल इन 6 सेकंड निकालो। तो 6 सेकंड के लिए क्या करूं भैया, देखो ये तो 4 हो गए 80, 2 सेकंड का और निकाल लो। तो 2 सेकंड के लिए क्या निकालोगे, ये आएगा हाफ इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 से कटेगा 20 मीटर आएगा। तो ये वाली जो डिस्टेंस है, यहां पे काफी किचड़ बिचड़ हो गई है, 20 मीटर, ठीक है। तो बोलो डिस्टेंस कितनी आएगी, तो डिस्टेंस बराबर आएगी इन 6 सेकंड वाली 80 प्लस का 20 बराबर 100 मीटर। ओके, 6 का हो गया। अब क्या बच गया, 5 वाला। 5 वाला कैसे करूं, 5 के लिए देखो ये 4 तो ऊपर के, एक और निकाल लो। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकंड ऊपर से कितनी आएगी, हाफ इंटू 10 इंटू 1 का स्क्वायर, मतलब आने वाली है 5 मीटर। सो भैया डिस्टेंस इन 5 सेकंड कितना आएगा, 80 प्लस का 5 मतलब का आ गया 85
मीटर। यहां तक भी कोई परेशानी? चलो अब बताओ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड, तो ये तो सीधा सीधा है कितना, जो टावर की हाइट है 80 मीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड, अब बोलो 3 सेकेंड का कैसे करोगे? तो 3 सेकेंड का मतलब क्या है, टावर यहां से यहां तक ही गया है कि नहीं गया है, बराबर है कि नहीं? तो अब थोड़ा सा लॉजिक लगाओ भैया, ध्यान से देखो, ये वाला जो 5 सेकेंड है इसमें ये 5 मीटर गिर रहा है। क्यों? 1 सेकेंड में निकाला था, नहीं निकाला था मैंने? हवा उड़ गए भैया, इसको आगे लेके आना पड़ेगा लगता है मेरे को। देखो ध्यान से देखो जरा, फिर से बना देता हूं एक बार और डायग्राम आपकी तसल्ली के लिए। बड़ा सा डायग्राम बना रहा हूं और कुछ नहीं है, सेम चीज करवा रहा हूं। टी बराबर 0 पर यहां पर है, टी बराबर 1 पर यहां पर है, टी बराबर 2 पर यहां पर है, टी बराबर 3 पर यहां पर है, 4 पर यहां पर है, 5 सेकेंड पर यहां पर है, 6 सेकेंड पर यहां पर है, 7 सेकेंड पर यहां पर है और 8 सेकेंड पर यहां पर है। ठीक है, अब जरा फिर से एक बार देख लीजिए, 1 सेकेंड में वो कितना गिरता है, ये 1 सेकेंड में गिरा है 5 मीटर। ठीक है, 2 सेकेंड में कितना गिरता है, यहां से यहां तक का गिर रहा है, कितना गिर रहा है, 20 मीटर। और 3 सेकेंड में देखिए यहां तक गिर रहा है, वो यहां तक, ये है 3 सेकेंड में गिर रहा है, कितना गिर रहा है, 45 मीटर। बात समझ में आ रही है? तो अब देखिए क्या हो रहा है, जब आपका 3 सेकेंड का डिस्टेंस आ रहा है, देखो ये जो निकाल रहा हूं ना मैं, ये ऊपर से गिरने पर कितना गिर रहा है, ये वो निकाला जा रहा है। लेकिन जब डिस्टेंस पूछिए तो आपको नीचे से ऊपर जाना है गिनते हुए। तो भैया देखो 1 सेकेंड में कितना गिर गए आप, कितना डिस्टेंस कवर किया, तो क्या 80 माइनस 45 करोगे, 80 माइनस 45 मतलब 25 मीटर, बराबर है कि नहीं? सॉरी 35 मीटर, सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। 2 सेकेंड में पूछूंगा डिस्टेंस ट्रेवल, तो यहां तक की निकालनी है, तो देखो पूरा 80 है, 80 में से 20 गए, तो क्या ये 60 मीटर आएगा, यस और नो? फटाफट देखो, डायग्राम यदि आपने प्रॉपर बना लिया तो आपको इन सवालों में कोई परेशानी नहीं होगी, अदरवाइज आप करते रहिए करते रहिए करते रहिए। डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 सेकेंड, तो ये देखो पूरा 80 का है, इसमें से ये 5 मीटर गिरता है 1 सेकेंड में, मतलब देखो भैया यहां से लेकर के यहां तक का तो 1 सेकेंड का इंटरवल है ना, तो आपको तो 4 सेकंड में आपको मालूम है पूरा टावर चढ़ जाता है 80 मीटर का, तो 1 सेकंड कम है, मतलब 1 सेकंड में यहीं कहीं रहा होगा। लेकिन वो 1 सेकंड में यहां से यहां तो ये आया ही है कि नहीं आया है, बराबर है, यस और नो? मतलब क्या हो रहा है यहां पे, 5 सेकंड में वो यहां पर है, मतलब 3 सेकंड में भी यहीं पे था। तो आपने 1 सेकंड में ऊपर से कितना गिरा, तो ऊपर से गिरा 5 मीटर, मतलब t इज इक्वल टू 3 से t इज इक्वल टू 4 में वो 5 मीटर ही ऊपर चढ़ रहा है। तो इसका मतलब 3 सेकंड में वो कितना चल रहा होगा, 75 मीटर ऊपर चढ़ रहा होगा। दैट्स द लॉजिक एंड नथिंग एल्स, दैट्स द लॉजिक एंड नथिंग एल्स। क्लियर है? श्योर है? कर पाओगे सवालों को? ये ऐसी वैरायटी होती है, डिस्प्लेसमेंट आसान होता है, डिस्टेंस में बच्चा गलती करता है, मतलब करता ही है। क्लियर है? ओके। अब मैं यहां पर और सवाल पूछता हूं, इसी में रिलेटेड, इसी में ही रिलेटेड है और कुछ नहीं है। अच्छा मैं आपसे पूछूं यहां पर, आपसे पूछूं यहीं पर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, सवाल है एक ही सवाल में, देखो कॉन्सेप्ट को पकड़ना सीखे। यदि आप ये सोच रहे हैं कि मैं अलग अलग न्यूमेरिकल बनाता चले जाऊं करता चले जाऊं, तो वो नहीं है भैया। सारे सवालों में क्या बदलेगा, डेटा बदलेगा, 20 से फेंक लो, 40 से फेंक लो, 60 से फेंक लो, वही बदलेगा, और कुछ बदलेगा क्या? और कुछ भी नहीं बदलेगा। ओके, तो मैंने क्या बोला, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 7th सेकेंड, ये सवाल पूछ लिया इस बार आपसे। बोलो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 7th सेकेंड निकाल सकते हो क्या? बोलो निकाल सकते हो क्या? कैसे निकालोगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 7 सेकेंड? तो भैया डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 7 सेकेंड माइनस का डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकेंड। भाई सही बात है, ओके। यदि सही बात है, 7 में कितना चल रहे हो, 7 में आ रहा है कितना, ये 80 और ये 45, 80 और 45 125 माइनस का 80 और 20 100, तो भैया आ रहा है आपके पास में 25 मीटर। ये भी एक सवाल बन सकता है इसमें, ये एक वैरायटी बन सकती है, पर ये मैंने बहुत ही आसान लिया है। ये मैंने क्या लिया है, बहुत ही आसान वाला लिया है। अच्छा इससे भी डिफिकल्ट आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। जैसे
चलो देखते हैं हम लोग एक सवाल। सवाल देखते हैं भैया। एक क्वेश्चन है, एक पार्टिकल मैंने लिया, इसे मैंने 15 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया है, ठीक है। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकेंड, दूसरे सेकंड में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है ये आपको बताना है। सवाल है ये, खत्म। अब मैं एक स्टेटमेंट लिखूं, अ बॉल इज थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द ग्राउंड। मैंने डायरेक्ट लाइन खींची, बॉल बनाई, ऊपर एरो बनाया, 15 मीटर पर सेकंड लिख दिया, हो गया काम। ऐसे आप भी लिख सकते हो भैया, एक ही मीनिंग है ना, सवाल समझना है आपको। सवाल में पूछा क्या है वो इंपॉर्टेंट है, वो चीज मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकंड, 2 सेकंड नहीं लिखा है, सेकंड लिखा है। दूसरे सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, कैसे निकालोगे? ओहो भैया सिंपल बात है, अभी आपको सिखाया था कि भैया डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकंड का मतलब आएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड। लेकिन इस सवाल के लिए तो मेरे को फिर पूरा गणित करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, बिना करे कैसे काम चलेगा। तो भैया सवाल की जर्नी को तोड़ो। कैसे तोड़ेंगे? टूटेगा कुछ इस तरह से कि भैया मैंने यहां से फेंका है, पहले ये तो पता लगे जा कितना ऊपर रहा है, तभी तो मेरे को डिस्टेंस वगैरह समझ में आएगा। यस और नो? अप्रोच यही है। तो आपने बोला भैया टूटेगा 0 u प्लस 80, तो 0 बराबर फेंका है 15 से माइनस का 10 इंटू टी। ओके, तो टी बराबर आ गया 1.5 सेकेंड, ठीक है। तो 1.5 सेकेंड में यहां पर हो रहा है 0। यस और नो? ये भी आसान है, बट कंपेरेबल टू जो पहला था उसकी तुलना में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मतलब ये हो रहा है कि ये देखो, ये यहां पर कहीं t बराबर 1 सेकेंड पे रहा होगा और t बराबर 1.5 पे कहीं यहां पर है। तो इसका मतलब ये है कि ये यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्योंकि t बराबर 2 पर यहां पर आएगा और t बराबर 3 सेकेंड पर लौट के आ जाएगा वापस जमीन पे। यकीन नहीं हुआ ना? 3 सेकेंड में लौट के आएगा। तो हम लोग देख लेते हैं भैया, s बराबर ut प्लस का हाफ at स्क्वायर का कॉन्सेप्ट किस दिन काम आएगा? बोलो 3 सेकंड में लौट के आएगा कि नहीं आएगा? कैसे पता लगेगा? डिस्प्लेसमेंट 0 बराबर, यहां से फेंका यहीं पे आ गया। कितने से फेंका? 15 से फेंका, प्लस का हाफ इंटू ये माइनस आएगा, ठीक है। तो इसको लगाओ तो 15t बराबर 5t स्क्वायर, t से t कैंसल, 5 से काटो 3 बार, तो t बराबर आ गया 3 सेकंड। तो 3 सेकंड बाद वो वहीं पे लौट के आने वाला है। बहुत सारा डेटा पूछा जा सकता है, वही सवाल है, कुछ भी नहीं है। बोलो कम समझ में आया? अब क्या कर रहा हूं मैं, t बराबर 1.5 सेकंड आ गया, तो कई लोग यहां पर अब घबरा के बैठ जाते हैं कि सर ये 1.5 सेकंड में तो हम कैसे कराएंगे? अरे कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? तो ये देखो, आप कितनी सेकंड गिर रहे हो यहां पे? आधा सेकंड, बराबर है, ओके। और पूरा कितना जाना है? तो पूरे की हाइट तो मैंने निकाली नहीं है अभी तक, पूरे की हाइट भी निकाल लो। कैसे निकालोगे पूरे की हाइट? 0 बराबर 15 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू माइनस 10 इंटू एस। तो एस बराबर आएगा कितना? 15 15 225 डिवाइडेड बाई 20, 11.25 मीटर। तो पूरा जो टावर की हाइट है वो है आपकी 11.25 मीटर। 11.25 मीटर इज द हाइट ऑफ दिस टावर। ओके, तो आधे सेकंड में गिरी हुई हाइट निकाल लेते हैं। आधा सेकंड में कितना गिर रहे हो? हाफ इंटू 10 इंटू 1/2 का स्क्वायर। तो भैया एस इन हाफ सेकंड आ रहा है, कितना आ रहा है? 10 डिवाइड बाय 2 दूना 4 दूना 8, मतलब आ रहा है 1.20, 8 दूना 16, 1.25 मीटर, बराबर है। आधे सेकंड में आप कितना गिर रहे हो? 1.25 मीटर। मतलब ये है कि भैया ये वाली जो हाइट है वो है 1.25 मीटर, तो इसका मतलब ये वाली भी है 1.25 मीटर। बोलो सही बात है? तो डिस्टेंस कितनी आएगी? डिस्टेंस ट्रेवल इन सेकंड कितनी निकल के आएगी? ये निकल के आएगी 1.25 और 1.25 2.5 मीटर। 1.25 प्लस 1.25 2.5 मीटर। क्लियर है? ओके। अच्छा मैं पूछता डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट सेकंड तो कितना निकल के आता था? अब यहां पर आप निकाल सकते हो, ये वाली है 10 मीटर। डिस्टेंस ट्रेवल इन थर्ड सेकंड वो भी 10 मीटर।
सवाल बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता, पहले तो इतना बताओ। यही ऐसे ही वैरायटी के सवाल बनेंगे और यही सवाल आपसे पूछे भी जाएंगे, बस डरना नहीं है। चलो और करते हैं हम लोग सवाल। और एक बहुत ही फेमस सी वैरायटी का एक सवाल है, मैं यहां पर आपको बताता हूं। अच्छा, मैंने आपको पहले एक सवाल करवाया था, यदि आपको याद हो, उसमें मैंने बोला था फर्स्ट 3 सेकंड में जो जर्नी ट्रेवल हो रही है उतनी ही जर्नी कहां पर ट्रेवल हो रही है, लास्ट सेकंड में हो रही है। मैंने बोला ठीक है। अब इसमें ही हाइट से रिलेटेड सवाल बनता है, मतलब कैसे? सवाल देखो कुछ इस प्रकार से, हाइट का सवाल। ये हमारा है टावर, ठीक है, इस टावर की हाइट है h, ठीक है। यहां से मैंने बॉल को किया है रिलीज, बॉल को क्या किया है? रिलीज। बात समझ में आ रही है? बॉल को किया है रिलीज। तो सवाल ये है मेरा इस बार कि लिखा है इफ बॉल ट्रेवल्स half the height of tower in last second find height of tower। बात को समझिए, सवाल को समझिए। सवाल क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है कि भैया जब आपने टावर से बॉल को फेंका तो वो जितना भी समय लग रहा होगा उसका जो लास्ट सेकंड है उसमें वो आधी हाइट को कवर कर रहा है, उसमें आधी हाइट को क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। तो आपको बताना है टावर की हाइट कितनी रही होगी। जैसे मान के लो 10 सेकंड में ये कवर कर रहा है, तो 10वें सेकंड में, मतलब यहां से लेकर के यहां तक ये 10वां सेकंड चल रहा है। यदि 10 सेकंड में कवर हो रहा है, मुझे नहीं मालूम कितने सेकंड में हो रहा है, बट ऐसा सवाल बनाया जा सकता है जो मैं आपके सामने यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। बोलो क्या दिक्कत है इस सवाल के अंदर में, कैसे करेंगे? तो मैंने बोला लेट से यदि पूरे टावर की हाइट टी होती, पूरे टावर की हाइट क्या होती? टी होती, सॉरी हाइट टी कैसे हो जाएगी? पूरे टावर की हाइट यदि एच होती और मैंने माना कि पूरा टावर से ऊपर से नीचे गिरने में जो टाइम लग रहा है उसको टी नॉट मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? टी नॉट मान लेते हैं। तो भैया आप लिखोगे एच बराबर का हाफ इंटू जी, मतलब 10 इंटू टी नॉट का स्क्वायर, बराबर है कि नहीं? आपने बोला सही बात है, ये आएगा 5 टी नॉट स्क्वायर। अब दूसरा मैंने क्या बोला कि यार ये पूरा टाइम मैंने कितना लिया, यहां से लेकर के यहां तक का टाइम लिया है टी नॉट, तो इसका मतलब ये जो टावर से लेकर के ये वाला जो टाइम है क्या वो टी नॉट सेकंड है क्या? सोचिए, सवाल में डेटा में क्लियर लिखा है, वही चीज मैं लिख रहा हूं। मैंने क्या बोला कि यदि पूरा गिरने में 10 सेकंड लगता है तो ये 10वां सेकंड है। यदि मैंने पूरे गिरने को टी नॉट सेकंड माना तो ये कितनेवां सेकंड है? ये टी नॉट सेकंड में काम हो रहा है। और टी नॉट सेकंड में, सॉरी टीथ सेकंड में या nth सेकंड में, nth सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करी जाती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? एस एन nth बराबर u प्लस का g बाई 2 इंटू 2n माइनस का 1। यस और नो? मैंने बोला सही बात है। लेकिन अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये हाइट कितनी है? ये है h बाई 2, बराबर है, सवाल में क्लियरली मेंशन किया है। u क्या है? 0 है, प्लस का ये आप लिखिए सीधा 10 बाई 2 इंटू 2 इंटू टी नॉट माइनस का 1। सर जी तो सॉल्व ही नहीं हो रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा है ना, जो टी नॉट अननोन, एच अननोन। तो एक बात ध्यान दीजिए, ऊपर भी तो एक इक्वेशन है जिसमें एच और टी नॉट अननोन है। यस और नो? मैं बोला सही बात है। यहां से उठा के पुट कर दीजिए, यहां से उठा के यदि मैं पुट करता हूं तो यह आएगा 1 बाई 2 इंटू 5 टी नॉट स्क्वायर बराबर 10 बाई 2 का मतलब है, इसको 10 बाई 2 ही रहने देता हूं अभी के लिए, ये आएगा 2 टी नॉट माइनस का 1। अरे सही है क्या? अब कैंसिलेशन करो, 1 बाई 2 से ये 1 बाई 2 चला जाएगा, 5 से काटोगे तो ये 2 बार जाएगा, तो ये आएगा टी नॉट स्क्वायर बराबर 2 दूना 4 टी नॉट माइनस का 2। सही है क्या? क्वाड्रेटिक बन गई क्या? यस और नो? क्वाड्रेटिक बन चुकी है, सॉल्व करना है तो ये आएगा टी नॉट स्क्वायर माइनस का 4 टी नॉट प्लस का 2 बराबर का 0। तो ये कौन सा बन सकता है? क्या बनेगा? इसको प्लस में 2 चाहिए, तो टी नॉट स्क्वायर माइनस का 2 टी नॉट माइनस का 2 टी नॉट बराबर प्लस का 2 बराबर 0। कुछ गलती कर रहा हूं मैं, मल्टीप्लिकेशन करने पे 2 आना चाहिए और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पे 4 आना चाहिए, तो ये तो वैसे ही नहीं आएगा भैया, इसको मुझे इससे नहीं होगा, ये श्रीधराचार्य सूत्र का ही लगाना पड़ेगा। मैं गलती कहां कर, तभी सोचूं ऐसे कैसे हो गया, इतना आसान डेटा तो नहीं देगा वो। हालांकि देखो मैं ऐसी वैरायटी के सवाल और बताऊंगा आप लोगों को, ऐसा नहीं है। तो टी नॉट का आंसर आएगा कितना? माइनस बी मतलब 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 16 माइनस
4 इंटू ए मतलब 1 इंटू सी मतलब 2 अपॉन 2 इंटू 1। तो टी नॉट का आंसर आ रहा है 4 प्लस माइनस 16 में से गए 8, तो ये बच गया 8 डिवाइड 8 और अंडर रूट 2, ये आ गया 2। तो टी नॉट बराबर आ रहा है 2 से काटोगे 2 प्लस माइनस रूट 2। कैसे आया, समझ में आया क्या? 2 से काटोगे तो ये 2 बार कटेगा, लेकिन रूट के अंदर जाके वो 4 काटेगा। क्लियर है? तो भैया आपके पास में 2 आंसर पॉसिबल हो रहे हैं। एक तो आ रहा है टी नॉट बराबर 2 प्लस का रूट 2 और एक आ रहा है 2 माइनस का रूट 2। 2 समय यहां पर आपको निकल रहे हैं। कितने? 2। तो कौन कौन सा? जैसे रूट 2 को 1.4 लिख लेता हूं तो मैं ये आएगा कितना 1.4, तो 3.4 और इसको करोगे तो 1.4 तो 0.6 सेकंड। तो ये 2 आंसर मेरे पास में निकल के आ रहे हैं। तो अब एक बात बताओ, अब आपको एक बात देखनी है बस यहां पर कि कौन सा आंसर सही रहा होगा, 3.4 सेकंड वाला या 0.6 सेकंड वाला। ये बताना है आपको कौन सा आंसर सही है, 3.4 वाला या 0.6 वाला। क्लियर सी बात है। आपसे क्या बोला गया है? आपसे बोला गया है लास्ट सेकंड। इसका मतलब क्या ये 1 सेकंड से बड़ी बात, 1 सेकंड की इक्विवेलेंट चीज है? बिल्कुल सही बात है। यदि ये 1 सेकंड की इक्विवेलेंट चीज है मतलब इन दोनों में से कौन सा आंसर सही है? ये वाला आंसर सही है, क्योंकि भैया एक पूरा सेकंड तो कंप्लीट हो जाए, ये तो पूरा सेकंड ही कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब ये वाला आंसर सही नहीं है। तो 3.4 सेकंड बस। तो 3.4 सेकंड में आप कितना गिरोगे? 3.4 सेकंड में गिरोगे हाफ इंटू 10 इंटू 3.4 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए 5 इंटू, एक काम करो 10/2 रखने दो इसको, 3.4 इंटू 3.4, 34 4 चौका 16, 6 4 3 12, 13 3 चौक 12, 2 3 9 1 10, 6 3 2 5 1 1, 11.62। तो 2 से काटोगे कितना आएगा? 5 7 8, 5.78 मीटर इज द आंसर। खत्म। कई लोग नहीं पता लगाओ मैंने क्या किया है, कैलकुलेशन करनी भैया, इसको सॉल्व कर लेना। एस का आंसर आया 5.78 मीटर। अब इसके फेमस सवाल बताता हूं। इसके फेमस सवाल होते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल इन लास्ट सेकंड इज इक्वल्स टू 16h/25 या 9h/25 या बोलता है 3 हो गया, 4 हो गया, 3 और 5 हो गया, 4 और 6 हो गया, तो कितना आएगा 16/36 का सॉल्व करो जरा। 2 से 4 से कटेगा ना, ये 4 से कटेगा तो कितना आएगा 4/9h। ये डेटा है। ये सवाल सुनिए क्या बोलेगा। सवाल में बोलेगा कि भैया इट कवर्स द, सॉरी सवाल को फिर सुन। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट h, ठीक है। द बॉल कवर्स 16h/25 डिस्टेंस इन लास्ट सेकेंड या 9h/25 इन लास्ट सेकेंड या 4h/9 इन लास्ट सेकेंड। मैंने 16/36 लिया। देखो ये सब परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर ले रहा हूं मैं यहां पे। कैसे नंबर ले रहा हूं? परफेक्ट स्क्वायर। अभी देखा था ना आपने, आधा लिया तो वो अटक गया था गाड़ी। 2 + -√2 आ रहा, दिमाग लगाना पड़ रहा है ना? वो है नहीं हमारे पास तो लगेगा नहीं, तो गड़बड़ी होगी, तो इसलिए डेटा परफेक्ट स्क्वायर वाला लिया। अच्छा 4 और 5 का लिया तो कितना आएगा? अच्छा वो 4 और 5 का तो मैं पहले ले चुका हूं, 4 और 6 का ले चुका हूं, 3 और 6 का लूंगा तो 1/2 का मतलब h/4 आएगा एक डेटा। तमाम डेटा बनाए जा सकते हैं अभी, और ये हर एक के लिए आप सॉल्व करके देखो और सवाल करके निकालो, अच्छी फीलिंग आएगी। क्लियर है? सवाल समझ में आया कि नहीं आया बोलो? आर यू क्या, इज इट क्लियर टू यू? ऐसे पूछना चाहिए। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक और वैरायटी का सवाल मैं आपको करवाता हूं। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक और सवाल करवाना चाहता था, वो ये सवाल ये था, याद है? ऐसा कुछ सवाल था कि मान के चलो ये यहां से छोड़ा है, ये h हाइट इसने कवर करी है t1 में, ये सेम h हाइट कवर करी है इसने t2 सेकंड में, सेम h हाइट कवर करी है इसने t3 सेकंड में, एंड सो ऑन। तो इसका जो रेशो आता है, किसका रेशो निकालोगे यहां पर? t1:t2, t3:, सो ऑन। इसका रेशो कितना आता है? 1:√2 माइनस 1:√3 माइनस √2:, √4 माइनस √3 एंड सो ऑन। ये वाला रेशो याद है कि नहीं? अब ये करवाऊंगा नहीं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, प्लेन वाले में करवा दिया है मैंने, याद है? अच्छा ऐसे ही एक और सवाल बनता है, इसमें वैरायटी है। ये क्या है? जैसे मान के चलो ये सवाल, अच्छा मैंने जो होमवर्क दिया था उसमें सवाल दिए थे ना आपको, ये मेरे दिमाग से होमवर्क ही निकल गया यार।
ओ माय गॉड, डायग्राम बनाने को सब करने को बोला था मैंने शायद से आपको, तो फटाफट करते, जरा थोड़ा सा होमवर्क वाला काम फिनिश करते हैं। होमवर्क वाला काम फिनिश करने से पहले एक काम करता हूं, एक सवाल और मैं बताता हूं आपको, ठीक है। मैंने क्या बोला, देखो भैया, ये है टावर, ये है हमारा टावर, ठीक है। इसकी हाइट है 500 मीटर, काफी ऊंची है, ओके। ये यहां पर एक परेशान सा व्यक्ति है जिसका रिजल्ट अभी लगा है, और रिजल्ट इतना बुरा लगा है कि अब ये टावर के ऊपर चढ़ गया और सोच रहा है कि अब मैं यहां से कूद जाऊं, कूद के जान दे दूं, ऐसा उसने सोचा है। लेकिन क्या हम उसे मरने देंगे? हम उसे मरने नहीं देना चाहते। अब हम कुछ कर नहीं सकते, तो हमारे किसी सुपर हीरो को बुला के लाना पड़ेगा। कोई भी अच्छा सा सुपर हीरो पकड़ लो, ठीक है। शक्तिमान, ये तो उड़ के भी चला जाएगा ना, उड़ के ही बचा लेगा। दौड़ने वाला हीरो कौन सा था रे? वो लाइटनिंग वाला हीरो था ना, बहुत तेज दौड़ता है, याद है? वो लाइटनिंग वाइटनिंग सा चलता है, स्पीड ऑफ लाइट, मतलब वो चलता है तो ऐसे बाजू में, उसके लिए समय धीमा हो जाता है, वही हीरो है। नाम तो मुझे भी नहीं आता यार, अब इतना कार्टून वार्टून वो सब देखूंगा तो काम बनेगा, नहीं तो तुम्हारा आयरन मैन को बुला लो भैया, जिसको बुलाना चाहो उसको बुला लो। ये चाहता है कि ये मरे नहीं, ओके। इस समय इसके और इसके बीच की डिस्टेंस भी है 500 मीटर। लो भाई, इंटरेस्टिंग सवाल है। अब सवाल ये है, कूद गया, कूद गया, रिजल्ट खराब आया था, कूद गया। अब एक बात बताओ, सवाल में सुन लो, शक्तिमान को कितनी स्पीड से दौड़ना होगा? कितनी स्पीड से दौड़ना होगा ताकि उसे बचा दे, उसे बचाया जा सके, उसे बचाया जा सके। सवाल समझ में आया? इंटरेस्टिंग सवाल है। अब ये जो दौड़ेगा वो कांस्टेंट स्पीड में दौड़ना है शक्तिमान को, एक्सेलरेशन नहीं लगाना है। अगले सवाल में एक्सेलरेशन लगाएंगे, और सवाल मैं नहीं करवाऊंगा, वो तुम्हें करना है। बोलो सवाल कैसे होगा? एक बात तो आपको पता लग गई, क्या पता लग गई बोलो? सिंपल सवाल है, सवाल देख के डर लग रहा है बस आपको। काहे का सिंपल है सर? बेचारे की जान जा रही है, शक्तिमान नहीं पहुंचा तो वो मर जाएगा। काहे आसान है? यहाँ कुछ भी आसान नहीं है, सब डिफिकल्ट है। अरे मन को थोड़ा सा मजबूत करो, सवाल आसान है, हम उसे मरने देंगे ही नहीं, हम उसे मरने देंगे ही नहीं। चलो कूदो उसको, चलो मान के चलो यदि ये कूद जाता तो यहां पर आने के बाद इसके प्राण पखेरु उड़ते, यस और नो? तो अभी उसको जीने के लिए उसके पास कितना समय है? जितना यहां से नीचे आने में लगेगा। मतलब भैया 500 बराबर हाफ इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर। भैया कूदेगा तो स्पीड से नहीं कूदा जाता है, वो ऐसे ही मानते हैं कि ड्रॉप हुआ है, नहीं तो फिर बोलता था मैं इतनी स्पीड से कूदा। नहीं 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 नहीं, बोलो सॉल्व करो इसको। 2 से काटो 5, 5 से काटो 100, तो भैया टी बराबर है 10 सेकंड। मतलब ये है, यदि वो यहां से कूदता है तो उसे यहां पर पहुंचने में लगेंगे 10 सेकंड। मतलब उसके पास जीने के लिए अभी 10 सेकंड हैं। अब यदि शक्तिमान भैया 10 सेकंड में यहां पहुंच गए तो इसे बचा लेंगे। तो बोलो शक्तिमान भैया को कितनी रफ्तार से दौड़ना पड़ेगा? तो भैया डिस्टेंस है 500, ऐसे लगाओ, देखो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अरे मैं ये क्यों निकाल रहा हूं जब मुझे मालूम है ना स्पीड निकालनी है। ओहो चलो कोई बात नहीं, हम भटक गए। तो स्पीड आपको निकालनी है, स्पीड कैसे स्पीड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हाँ, v बराबर 500 डिवाइडेड बाई 10, 50 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ना पड़ेगा। खत्म हो गया सवाल। पहले डरावना लगा था, सवाल देखो कितना आसान है। अब इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, और सवाल क्या बना सकते हैं? और मैं इसको एक्सेलरेशन भी दे सकता हूं, और भैया मैं इसको एक्सेलरेशन भी दे सकता हूं, कुछ भी करवा सकता हूं मैं इसमें। डेटा लेना बनाना हमारे हाथ में है, डेटा लेना बनाना हमारे हाथ में है, यस और नो? सवाल आसान था।
चलो अभी हम लोग बात करते हैं अपने होमवर्क पे थोड़ा सा। मैं भी एक्चुअली होमवर्क तो भूल ही गया हूं कि मैंने होमवर्क दिया गया था, लेकिन जहां तक मुझे धुंधला धुंधला सा याद है, ये हमारी पहली रेफरेंस लाइन है जहां पर t इज इक्वल्स टू 0 पर आप हो, यहां से कुछ तो भी ड्रॉप किया गया है, ठीक है। ये हमारी t बराबर 1 सेकेंड की लाइन है। बोलो ये काम तो आपने कर लिया होगा यार। बोलो v बराबर कितना लिखोगे, तो v बराबर लिखोगे 0 प्लस का 10 इंटू 1 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड है। यहां पर रफ्तार कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। चलो दूसरी लाइन बना लो, पहले लाल लाल लाइन पहले खत्म कर लेते हैं हम लोग। चलो ये है आपकी 2 सेकेंड की लाइन, ये है आपकी 3 सेकेंड की लाइन, ये है आपकी 4 सेकेंड की लाइन, ये है आपकी 5 सेकेंड की लाइन एंड सो ऑन, ठीक है। चलो फटाफट फटाफट करो, स्पीड निकालो। यहां पे स्पीड कितनी आएगी, यहां पर स्पीड आएगी 0 प्लस का 10 इंटू 2 बराबर 20 मीटर पर सेकेंड, बराबर है। यहां पर ये 2 सेकंड में आ गई, 1 सेकंड में आ गई, 3 सेकंड में निकालो। 0 प्लस का 10 इंटू 3 का मतलब आएगा 30 मीटर पर सेकेंड। बोलो स्पीड का फॉर्मूला लगाना है, v बराबर का u प्लस का 80 और टाइम की वैल्यू पुट करते चले जाओ, 40 मीटर पर सेकेंड। v5 बराबर आएगी 0 प्लस का 10 इंटू 5 मतलब का 50 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रही है? ओके, सवाल पूछा जाता है रेशियो कर सकते हो? बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते? पहले बताओ ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा, यदि ये हो जा रहा है आपसे, तो अब मैं पूछता हूं डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर लोगे आप? डिस्टेंस के लिए निकालो। तो भैया देखो s, यहां पे एक लाइन खींची मैंने, डिस्टेंस निकालता हूं। बोलो कैसे निकालूंगा? डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 सेकेंड, तो हाफ GT स्क्वायर, हाफ इंटू 10 इंटू 1 का स्क्वायर मतलब आंसर आएगा 5 मीटर। डिस्टेंस ट्रैवल इन 2 सेकेंड मतलब कितना आएगा, हाफ इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 से काटोगे 2 दूना 2 से कटेगा, ये आएगा 20 मीटर। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 3 सेकेंड कितना आएगा, हाफ इंटू 10 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9, 9 पंजे 45 मीटर। डिस्टेंस ट्रैवल इन 4 सेकेंड, देखो ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। क्या मैंने सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे बोला? नहीं। हाँ, तो ध्यान रखना, नहीं तो पता लगा आवाज आती है। 80 मीटर। डिस्टेंस ट्रैवल इन 5 सेकेंड, 10 इंटू 25, 125 मीटर। क्लियर है? ओके, अब जरा एक बात बताओ, ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी? ये तो 5 मीटर ही है। अरे सर जी आएगी कि नहीं आएगी? बोलो यस और नो। ये 45 मीटर, 80 मीटर, 125 मीटर कहां से हैं? यदि मैं आपसे पूछूं तो भैया ये 5 मीटर है पूरा यहां तक, ये 20 मीटर है पूरा यहां तक, ये 45 मीटर है पूरा यहां तक, ये 80 मीटर है पूरा यहां तक, और ये 125 मीटर है पूरा यहां तक। यस और नो? बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये वाली जो डिस्टेंस है ये तो 5 मीटर ही है, ये वाली कितनी आएगी? 20 माइनस का 5 मतलब का आया कितना? 15 मीटर। ये वाली निकालो जरा, कितनी आएगी? 25 माइनस 45 माइनस का 20 मतलब आ रहा है 25 मीटर। ये वाला निकालो, ये आएगा 35 मीटर। ये वाला निकालो, सॉल्व कर लो, 45 मीटर एंड सो ऑन। सही है क्या? देख लो। अरे यस और नो? सही बात है। अब रेशो की बात खेलते हैं। रेशो पूछा जाता है रेशो ऑफ वेलोसिटीज इन 1 2 3 4 5 सेकेंड। बोलो कितना आएगा? 10 20 30 40 50। 1 2 3 4 5 खत्म। सर जी नहीं पता लगा। A ball is dropped. A ball is dropped from tower H, from the tower of height H. Find ratio of velocities in क्या बोलते हैं इसको? कंटिन्यूअस टाइम इंटरवल। ओके, कंटिन्यूअस टाइम इंटरवल का मतलब क्या है? वो आपसे बोल रहा है कि भैया 1 2 3 सेकंड में निकालो, तो v1 रेस टू v2 रेस टू v3 रेस टू एंड सो ऑन कितना आएगा? 10 रेस टू 20 रेस टू 30 रेस टू एंड सो ऑन। तो क्या ये रेशियो 1 रेस टू 2 रेस टू 3 रेस टू 4 रेस टू एंड सो ऑन नहीं आ रहा है? बोलो क्या था इसके अंदर में? अरे कुछ था क्या? कुछ भी नहीं था। बोलो और क्या पूछता है? फाइंड रेशियो ऑफ
डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड सो ऑन। तो जरा ध्यान से देखो, मैंने इन लिखा है और उसके बाद में प्रॉपर नंबर लिखा है, तो आंसर आएगा कितना? 5 मीटर, 15 मीटर, सॉरी 15 नहीं था, कितना था? 25 था। उसके बाद में आएगा 45 मीटर, उसके बाद में कितना आया था? 80 मीटर, उसके बाद में कितना आया था? 125 मीटर एंड सो ऑन। 5 से काटो, 25 ही ना, एक बार चेक कर लो भैया, सॉरी 5 20 45 था, 5 20 था ये वाला, तो ये आएगा 20। 5 से काटो, 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन। सही है क्या? बिल्कुल सही है। इसको मैं लिख सकता हूं कि 1/2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, एंड सो ऑन। यस और नो? सही है, बिल्कुल सही है। अब एक और सवाल जो इसमें बनता है वो ये होता है, रेशो ऑफ डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड एंड सो ऑन। बोलो क्या लिखोगे आंसर में? 5 मीटर पहले में, दूसरे में करीब 15 मीटर, तीसरे में करीब 25 मीटर, चौथे में करीब 35 मीटर, देन 45 मीटर एंड सो ऑन। 5 से डिवाइड कर लो, 1/3/5/7/9। ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखने भैया, अभी डायरेक्ट रिजल्ट याद रखने, ये आपका होमवर्क था। कई लोगों को लगा होगा होमवर्क भूल गया होगा मैं, हालांकि मैं भूल ही गया था, ऐसी बात नहीं है। झूठ बोलने में क्या है, झूठ बोलने में कुछ रखा नहीं है। मैं सच में होमवर्क भूल ही गया था कि मैंने आपको कोई होमवर्क दिया था, लेकिन मुझे याद आया कि यार मैंने ये वाला टॉपिक तो अभी तक पढ़ाया ही नहीं है, ऐसे कैसे हो गया? ये टॉपिक के बिना तो मेरा काम ही नहीं बनता है। मैं मोशन अंडर ग्रेविटी में खास तौर पर यही सबसे पहले पढ़ाता हूं, मतलब थियरी जो पढ़ाई ना, थियरी पढ़ाने के तुरंत बाद में मैं ये पढ़ाता हूं। लेकिन वो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, मेरे दिमाग में था कि न्यूमेरिकल्स करवाने हैं, मतलब मुझे लगा ये पढ़ा दिया होगा, लेकिन वास्तविकता ये थी कि मैंने ये पढ़ाया नहीं था, वो तो होमवर्क में दिया था। और मैं जानता हूं होमवर्क किसी ने कंप्लीट किया नहीं था। यस और नो? मैंने आपको ऐसे बोला था, ऐसे लाइन खींचना और ऐसे करना भैया, किया है? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये सारी चीजें करी है? यहां पर रेयरली 2-4 लोगों के हाथ दिख रहे हैं कि भैया 2-4 लोगों ने किया हुआ लग रहा है, बाकी कुछ नहीं लग रहा है। इसमें और भी वैरायटी के सवाल वैसे बाकी हैं अभी, जैसे रॉकेट वॉकेट छोड़ दिया, ये कर दिया। एक सवाल और बता देता हूं मैं, जैसे एकदम सिंपल सा सवाल मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखो इसमें क्या होता है, इसमें ना 2-3 वैरायटी सवाल और बचे, 2 या 3 वैरायटी के मान लो। न्यूमेरिकल यदि मैं चाहूं तो और भी करवा सकता हूं, लेकिन उसमें समय ज्यादा जाएगा। जैसे मान के चलो क्या हो रहा है, एक रॉकेट है हमारे पास, सवाल करवाऊंगा नहीं मैं, ठीक है? ये आपका रॉकेट रहा, ये रॉकेट की नोक बना दी, ये ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, ठीक है? ये कितने से जा रहा है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। 10 सेकंड में इसका फ्यूल खत्म, फ्यूल एम्प्टी। कितने सेकंड में? 10 सेकंड में, ठीक है? अब सवाल इसके बाद में ये पूछेगा आपसे, अब इसके बाद में वो कुछ भी सवाल पूछ ले, इसके बाद में वो कुछ भी सवाल पूछ ले, आप कैसे करना है इसको जरा आइडेंटिफाई कीजिए। ध्यान से सुनिए सवाल में क्या हो रहा है। सवाल में क्या बोला है, इसमें एक्सेलरेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ऊपर की तरफ, और 10 सेकंड में फ्यूल खत्म हो रहा है। इसका मतलब ये होता है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। भैया रॉकेट में आग लगेगी नहीं, तब तक तो वो रेस्ट पे ही था ना। रॉकेट में आग लगते ही उसको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन मिला, तो ऊपर भागने लगा। कितनी देर तक? 10 सेकंड तक, बराबर है। तो भैया 10 सेकंड में वो कितना ऊपर जाएगा? तो s बराबर ut प्लस का हाफ a t स्क्वायर। लेकिन इस बार जरा ध्यान दीजिए, ये तो 0 है, लेकिन a कितना है? 2 है, और 10 सेकंड का स्क्वायर मतलब s बराबर हो गया 100 मीटर। वो कहां तक चला गया? 100 मीटर ऊपर चला गया। जब ये 100 मीटर ऊपर पहुंचा है तो इसकी स्पीड कितनी है? तो v बराबर है 0 प्लस का 2 इंटू 10, तो इसकी वेलोसिटी है यहां पर 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब समझिए क्या है। इसका मतलब ये है कि भैया सिंपल भाषा में, यहां से रॉकेट यदि चला था, यहां पहुंचा है कहीं ये 100 मीटर ऊपर, ठीक है? लेकिन इस समय भी ये ऊपर ही जा रहा है, लेकिन इस समय इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन
जैसे ही फ्यूल खत्म हो जाएगा, आफ्टर फिनिशिंग ऑफ फ्यूल, फ्यूल खत्म होने के पश्चात रॉकेट विल मूव इन ग्रेविटी। किसके इफेक्ट में गिरेगा? ग्रेविटी। इसका मतलब यह है कि भैया उसने आपको बनाया बेवकूफ। सवाल ये है बस ये, अब ये जो सवाल है ये पूछने का तरीका है। एक्चुअल में अब सवाल ये कैसा बन गया? ये सवाल बन गया एक 100 मीटर ऊंचे टावर से आपने एक बॉल को फेंका है 20 मीटर पर सेकंड से। बोलो ये सवाल में और इस सवाल में क्या अंतर है? कुछ भी अंतर नहीं है। लेकिन रॉकेट का नाम सुनते ही हमारी आंखें फटी की फटी रह जाती है और हमें समझ में नहीं आता सवाल सॉल्व कैसे करना है। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? बोले सवाल का पैटर्न पकड़ में आया। सवाल क्या है? सवाल में ये डेटा दिया है, मैंने क्या बोला? रॉकेट है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कोई जरूरी नहीं है 5 दे दो। मैंने बोला 10 सेकंड तक ऊपर जा रहा है, 10 सेकंड बाद फ्यूल खत्म हुआ, 5 सेकंड में हो सकता है मसाला कम भरा हो, सस्ता वाला रॉकेट हो, 5 रुपए वाला, खत्म हो गया जल्दी। हो सकता है नहीं हो सकता है? यस और नो? अच्छा, हम लोग जो बात कर रहे हैं दिवाली के रॉकेट है सब, वो इसरो वाला रॉकेट नहीं है, वो सीधा चांद पे जाएगा लेके आपको, ठीक है? हाँ चलो, ये मोशन अंडर ग्रेविटी के सवाल है, इसमें रॉकेट वो वाले नहीं है जो नासा वासा वाले रॉकेट। नासा वासा वाले रॉकेट उसी चैप्टर में पढ़ेंगे ग्रेविटेशन में। यहां तो हमारा दिवाली का रॉकेट है, लगाया आग, ऊपर गया, आवाज आई, आगे फटा, 7 कलर निकले, कितने कलर निकले वो बात की बात है। तो ये सवाल को मैंने इसमें कन्वर्ट कर लेता हूं, बात समझ में आई? अब इसके बाद इस सवाल को मैं कर सकता हूं नहीं कर सकता? कर सकता हूं। अब इसमें सवाल में इसने पूछा कि कितनी देर बाद जमीन पे टकराएगा। यार सिंपल सी बात है, देखो यहां से इसको लगा लो, कितनी देर बाद जमीन पे टकराएगा? तो एस बराबर का यूटी प्लस का हाफ एटी स्क्वायर से लगा लो ना यार, क्या दिक्कत है? एस कितना? -100। क्यों -100? क्योंकि भैया जहां से सवाल चालू करते हैं वो ओरिजिन है। अब कई लोग बोलेंगे सर सवाल तो यहां से चालू हुआ है ना। भैया सवाल वास्तविकता में यहीं से चालू हुआ था, लेकिन मैं इसको कन्वर्ट कर लिया। किस में कन्वर्ट कर लिया? इस वाले पैटर्न में। बोलो u कितना? तो u है आपका +20, t आपको निकालना है प्लस का हाफ इंटू ये है माइनस का 10 इंटू टी स्क्वायर। अब t को सॉल्व करके t का आंसर निकल आएगा। यहां से t का एक आंसर आने वाला है, यहां से t का एक आंसर आने वाला है, लेकिन वो आंसर आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रीजन ये है भैया यहां तक पहुंचने में आपका रॉकेट को भी तो टाइम लगा। यस और नो? वो कितना? 10 सेकंड। तो वो 10 सेकंड का मार्जिन ध्यान में रखना है। क्या इस सवाल को कर पाओगे? ऐसा सवाल आपको बुकलेट में जरूर देखने को मिलेगा जिसके अंदर में ऐसा सवाल यहां पर दिया हुआ होगा। बस ये ध्यान रखना कि रॉकेट के सवाल को हम लोग इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक और वैरायटी है, इसमें क्या होता है? इसमें ऐसे बोला जाता है एक बलून है, ये बलून ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये बलून ऊपर जा रहा है, यहां से मैं ये ऊपर जा रहा है, मान के चलो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर में स्पीड कैसे लिख दी मैंने बोला ये ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट रफ्तार से, यहां से स्टोन किया है ड्रॉप। ये सवाल बिल्कुल वैसा ही है, बस इसमें ध्यान क्या रखना, यहां पर ड्रॉप भले ही लिखा है लेकिन इनिशियल वेलोसिटी वही होगी। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बलून। बस मैं लिख के दे रहा हूं, सवाल करवाऊंगा इस पे, ऐसा नहीं कि सवाल नहीं करवाऊंगा, लेकिन हाँ ऐसा नहीं रह जाए कि रह ही जाए ये सवाल, तो उनको मैं करवाऊंगा जरूर, ठीक है। लेकिन मैं अभी आपको हिंट दे रहा हूं, यदि बाई चांस मान के लो जब सवाल आप सॉल्व कर रहे होगे, ऐसा तो है नहीं ना कि मेरे साथ साथ में चल रहे होगे, कई लोग होंगे जो मुझसे आगे चल रहे होंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे, उनको ऐसे न्यूमेरिकल मिलेंगे, वहां पर गलती करेंगे, वहां पे बोलेंगे सर स्टोन इज ड्रॉप, तो भैया उसकी वेलोसिटी 5 प्लस क्यों ले रखी है सर जी, ये तो समझ में ही नहीं आया। तो उसका रीजन क्या है भैया, ये जो पत्थर है ये बलून के साथ में ऊपर जा रहा है, तो जब आप गिरा भी रहे हो तो वो बलून के कारण ऊपर जा ही रहा है ना। यदि आपने नहीं भी छोड़ा होता तो वो ऊपर 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 जाता ही रहता था। बात समझ में आ रही है? ये इतना सा इसका कॉन्सेप्ट है, क्लियर है? सवाल मैं करवाऊंगा, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, नहीं सवाल मैं करवाऊंगा, लेकिन आने वाले अगले क्लासेस के में जब मैं रिलेटिव वगैरह भी पढ़ा दूंगा। लेकिन अभी इसके लिए मोशन अंडर ग्रेविटी का इतना पोर्शन मैंने कवर किया, इसके बाद में मैं पहले ग्राफ पे चर्चा कर लेता हूं, क्योंकि क्या ना ग्राफ पे जरा चर्चा हो जाएगी तो कैसे आपको भी फीलिंग आ जाएगी। ओके, तो ग्राफ पे चर्चा करने से पहला काम होमवर्क। होमवर्क लिखो, होमवर्क go through all lectures of graph। वापस से lectures of graphs studied in, कहां पर पढ़े थे?
बेसिक मैथमेटिक्स में जो ग्राफ पढ़े थे उन सबको आपको देखना है। बेसिक मैथमेटिक्स में जो भी ग्राफ देखे थे वो सारे एक बार रिवाइज करने हैं आपको, नहीं तो ग्राफ में सवाल में परेशानी आएंगी। उसके अलावा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है y इक्वल्स टू mx प्लस का c का जो ग्राफ मैंने सिखाया था वो सारे ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एक बार रिवीजन कर ही रहे हो तो फिर पूरा ही कर लो, उसको काहे छोड़ रहे हो। और y इक्वल्स टू mx प्लस c में स्लोप क्या होता है, ये सारी चीजें बेटा आपको एक बार रिवाइज करनी है। होमवर्क है ये आपका, यदि होमवर्क कंप्लीट करके लाओगे तो ही आने वाला लेक्चर समझ में आएगा, नहीं तो फिर ऊपर ऊपर से सब जाएंगे, कैच पकड़ते बैठना, बॉल सिक्सर पे जाएगी। ठीक है, ओके, क्लियर है। और एक बार मैं बोलूंगा कि भैया डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन को एक बार फिर से थोड़ी सी नजर जरूर मार लेना। हालांकि आपने पढ़ा होगा मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी एक बार और मेरी खातिर पर कर लो भैया, थोड़ा सा और उपकार हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही, मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए